मध्य प्रदेश में चुनावी साल में वो तमाम महापुरुष सियासत में अहम हो गए हैं जिनके नाम पर जाति की सियासत चलती है, बल्कि यूं कहें कि ये वोटों के संवाहक बन गए हैं। इन्हीं में से अब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम भी शामिल हो गया है। प्रदेश की 17% और 50 से अधिक विधानसभा सीटों को सीधे प्रभावित करने वाली दलित बिरादरी के नायक बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर मध्य प्रदेश की सियासत में उनकी भक्ति की होड़ मची रही। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष सब उनके आगे नतमस्तक दिखे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े स्थलों को तीर्थ दर्शन योजना से जोड़ने का बड़ा ऐलान किया कि पंच तीर्थ जन्मभूमि महू, शिक्षा भूमि लंदन, दीक्षा भूमि नागपुर, महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली और चैत्य भूमि जहाँ अंतिम संस्कार हुआ मुंबई। मध्य प्रदेश का ये सौभाग्य है कि हमने तय किया है कि इन पंच तीर्थ को हम मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत जोड़ रहे हैं, हमने जोड़ दिया है। सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली महू पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार बनने पर भोपाल में डॉक्टर अंबेडकर की भव्य प्रतिमा स्थापित करने का ऐलान किया। साथ ही शिवराज सरकार को घेरने से भी नहीं चूके। उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता की जन्मस्थली पर भी शिवराज सिंह झूठ बोलते हैं, वो झूठी घोषणाएं करते हैं। कई बार कह चुके हैं बाबा साहेब के नाम पर पंच तीर्थ बनाएंगे, लेकिन आज तक नहीं बनाया। की बात है कि शिवराज सिंह जी ने कई दफे आके घोषणा की, धर्मशाला की, जमीन की। शिवराज सिंह जी तो अंबेडकर जी की जन्मभूमि पे उनके मूर्ति के नीचे झूठ बोलते हैं, मंदिर में झूठ बोलते हैं। इसका मैं सोचता हूँ पहचान पूरे प्रदेश में है। मैं दोहराना चाहता हूँ जो पिछले साल मैंने घोषणा करी थी कि मैं सबसे बड़ी मूर्ति, मानवता मूर्ति डॉक्टर अंबेडकर जी की हम भोपाल में बनाएंगे जब हमारी सरकार बनेगी। इधर कमलनाथ महू में शिवराज पर बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर झूठे वादे करने के आरोप लगा रहे थे। उधर भोपाल में सरकार ने पंच तीर्थ को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का आदेश जारी कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर से जुड़े जिन स्थलों को तीर्थ दर्शन योजना में शामिल किया गया है, उनमें अंबेडकर की जन्मस्थली महू, अंबेडकर की दीक्षा भूमि, अंबेडकर ग्रंथालय और शोध केंद्र नागपुर, परिनिर्माण भूमि अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक दिल्ली, चैत्य भूमि अंबेडकर स्मारक हिंदू मिल कंपाउंड मुंबई, संत रविदास मंदिर वाराणसी। मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही महू में धर्मशाला निर्माण के लिए 3.5 एकड़ जमीन भी अलॉट कर दी। सीएम ने अपनी घोषणा में बाबा साहेब अम्बेडकर की शिक्षा भूमि लंदन को भी पंच तीर्थ के तहत तीर्थ दर्शन योजना में शामिल करने का जिक्र किया था, लेकिन धर्मस्व विभाग द्वारा जारी आदेश में लंदन को 5 स्थानों में नहीं जोड़ा। ये ऐलान करने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कमलनाथ के वादा खिलाफी के आरोपों पर भी पलटवार किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, सेना ने हमको एनओसी दे दी और राज्य शासन के पास वो जमीन आई तो राज्य शासन ने उस जमीन को अब समिति को देने का फैसला कर लिया और वहाँ क्या बनाना है यात्री और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए वो हम काम करेंगे। अगर झूठ बोला तो उनने बोला, कर्जा माफ नहीं किया वो कई बार कहते, मैं कहना नहीं चाहता मेरा कसूर क्या है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुमने कर्जा माफ नहीं किया, तुम्हारा कसूर ये है कि 1000 रुपया मैंने बेगा भारिया शहरिया बहनों को दिया था वो तुमने बंद कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस के साथ दूसरे दल भी अंबेडकर भक्ति में डूबे रहे। प्रदेश में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के साथ राष्ट्रीय लोकदल, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जैस के नेता भी महू पहुंचे और डॉक्टर अंबेडकर के बहाने दलितों को साधने की कोशिश की। ये मोर्चा एमपी की सभी 230 सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी कर रहा है। कुल मिलाकर कहे तो अंबेडकर जयंती के बहाने सभी दलों ने दलित वोटों को साधने की पूरी कोशिश की। अब देखना ये है कि इसमें कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार। IND एजेंडा बाबा करेंगे बेड़ा पार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनावी साल में ही क्यों आ रहा सियासी दलों को महापुरुषों का ख्याल। मध्य प्रदेश में कौन है डॉक्टर अंबेडकर की राजनीतिक विरासत के हकदार। 2023 के लिए दलित वोटों को साधने में कौन होगा कामयाब। मध्य प्रदेश में विकास और सुशासन पर क्यों हावी हो रही जाति की सियासत। नमस्कार। इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। आज निश्चित रूप से देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। हमारे संविधान निर्माता, हमारे लोकतंत्र के आधार स्तंभ, इस देश को समरसता और समानता, अधिकार और कर्तव्य की भावना को पढ़ाने वाले, सिखाने वाले परम आदरणीय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है और निश्चित रूप से पूरा देश उनके योगदान को, राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को, उनके कृतित्व को याद कर रहा है। और बाबा साहब के लिए तमाम राष्ट्रीय दल, तमाम राजनीतिक दल, तमाम सामाजिक दल तरह तरह के आयोजन कर रहे हैं। निश्चित रूप से बाबा साहब के प्रति हमें कृतज्ञ होना ही चाहिए। एक नागरिक के तौर पर, एक आज़ाद देश के नागरिक के तौर पर आज हम जो भी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं, उनमें बाबा साहब अंबेडकर की भूमिका निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उल्लेखनीय है। बाबा साहब के लोकतंत्र के प्रति आस्था को, सामाजिक समरसता और समानता के उस सिद्धांत को आज हमें चरितार्थ करने की ज़रूरत है। लेकिन हम सामाजिक समानता और समरसता की बात करते हुए जातिगत समीकरणों को हवा दे देते हैं, जातिगत मुद्दों को उछाल देते हैं, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की आत्मा को दुखी करते होंगे। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं शंकरलाल तिवारी जी, पूर्व विधायक है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। आदरणीय प्रताप भानु शर्मा जी, पूर्व सांसद मध्य प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ हैं। संदीप पौराणिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। शंकरलाल जी, सामाजिक समरसता, समानता के प्रतीक, हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रचना करने वाले, संविधान का निर्माण करने वाले हुतात्मा बाबा अंबेडकर साहब का आज 132वीं उनकी जयंती है। देश उनके प्रति कृतज्ञ है, उन्हें नमन करता है। लेकिन जिस प्रकार से बाबा साहब के अनुयायी बनने की होड़ लगी है, वो कहीं ना कहीं उसमें एक स्वार्थपरक राजनीति की बू आ रही है। क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अपना अपना नजरिया, अपना अपना सोच हो सकता है। और क्योंकि चुनाव नजदीक है, लोकसभा विधानसभा के भी, और इसलिए इस समय जो भी काम किया जाएगा उसमें जो है तो कहीं न कहीं ढूंढने वाले, खोजने वाले ये भी खोज सकते हैं ये चुनावी दृष्टि से। तो जहाँ तक डॉक्टर साहब की बात है, बाबा साहब की, बाबा साहब को कोई अभी 1 वर्ष से 2 वर्ष से नहीं, जब से बाबा साहब का व्यक्तित्व दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए एक हिमालयी भूमिका में आया, तब से डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर को देश का जन जन नमन करता रहा। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आज के दिन उनको नमन करता हूँ और देशवासियों को मैं अभिनंदन करता हूँ ऐसे अवसर पर उनकी जन्म जयंती मनाने। अब पूरे देश में कार्यक्रम हुए, अब इसमें नजरिया अपना अपना हो सकता है और ये भी कह सकते हैं लोग भैया चुनाव है इसलिए। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, पिछले कई वर्षों से नहीं, निरंतर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर साहब का ही नहीं, अन्य तमाम उन राष्ट्र के नायकों का सम्मान करती रही है। और हमारा तो सपना ही अंत्योदय जो डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर का था,
अंतिम पंक्ति में खड़े हुए, अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक ये सारा विकास करने का। और दीनदयाल जी का तो कहना ही था कि हम मंदिर में पूजा करें, सत्यनारायण की कथा सुने, घंटी बजाएं, आरती करें, पर यदि हमारे गांव में, हमारे आसपास कोई गरीब, कोई दलित, कोई बीमार अगर वो करा रहा है, भूखा है, शिक्षा नहीं पा रहा, तो फिर पूजा करने का कोई अर्थ नहीं। ये विवेकानंद जी ने भी कहा और मेरी पार्टी का भी यही विचार। और इसलिए हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे, हम तो इसलिए कर रहे हैं कि देश के अंदर तो सामाजिक समरसता का वातावरण, मुगलों के काल में, अंग्रेजों के काल में जो देश को जाति के आधार पर, छुआछूत के आधार पर, अन्य तमाम रूढ़िवादियों के आधार पर तोड़ने का, बांटने का कुत्सित प्रयास हुआ, आज जब मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत, चमत्कारिक भारत, स्वाभिमानी भारत, अपने पैरों पर खड़ा भारत, अपनी संस्कृति, अपनी विरासत पर गर्व करने वाला भारत का निर्माण हो रहा, उदय हो रहा है, तो डॉक्टर अम्बेडकर उसमें शिखर पर बैठे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही यह आंदोलन सब कुछ होने के बाद आजादी। वैसे मैं पूछ लेता हूं प्रताप भानु जी से, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा हम जमाने से देख रहे हैं और लगभग हर उस महत्वपूर्ण जगह पर देख रहे हैं जहां उनकी प्रतिमाएं हमें यह याद दिलाती हैं आते जाते कि इस देश के संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना बेहद महत्वपूर्ण है और उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अब आपकी सरकार तो 2014 से आई है, लेकिन वो प्रतिमाएं बहुत पहले से देश देख रहा है और निश्चित रूप से वो प्रतिमाएं बनी तो किसी ने उनको प्रतिमान माना होगा, ऐसा नहीं है। पूछ लेता हूं प्रताप भानु जी, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अंबेडकर जी की जयंती को पूरे हर्षोल्लास से मना रही है, प्रशंसनीय है, लेकिन वो इस प्रकार से निरूपित करती है कि जैसे बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको रेखांकित किया हो और कांग्रेस ने उन्हें दरकिनार किया, इस प्रकार की बात। नवीन जी, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही एजेंडा है कि जो कुछ किया है उनके नेतृत्व में या उनकी सरकार आने के बाद ही हुआ है। उनका बस चले तो वो तो ये कहने लगे कि 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली है, इसके पहले तो भारतवर्ष आजादी नहीं था। माने वो नया भारत, चमत्कारिक भारत जिसका उल्लेख करा इन्होंने, शंकर लाल तिवारी जी ने, पंडित जी ने, ये नहीं समझ में आया कि भारतवर्ष जिसकी कल्पना, परिकल्पना बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनके भारत के संविधान में करी है, उसका पालन क्यों नहीं हो सकता। उस पर चर्चा या उसका अनुपालन करने में उन्हें क्या कठिनाई है। चमत्कारिक भारत की बात करते हैं, नए भारत की बात करें। हमारे संविधान में हर चीज पारदर्शी है, समदर्शी है, समरसता की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात बाबा साहब अम्बेडकर जी ने करी है। और आज हम देख रहे हैं सब इसी का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं और ये दोषारोपण कांग्रेस के ऊपर लगाते हैं। मैं शंकरलाल जी को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ही एकमात्र ऐसी सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री थे डॉक्टर अंबेडकर साहब का, जिन्होंने हृदय से सम्मान किया और अपने कैबिनेट में संविधान निर्माता होने के नाते कांग्रेस पार्टी के ना होने के बाद भी उन्हें शामिल किया। ये कितनी बड़ी बात है। आज मोदी जी जिसके नए भारत की बात करते हैं, एक आदमी को शामिल करके तो बता दें, डिफेक्शन करवाएंगे, संविधान का अनादर करेंगे, दल बदल करवाएंगे। चुनी हुई सरकार संविधान के हिसाब से जो सरकारें प्रदेश की बनी है, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गोवा हो, मणिपुर हो, कितने असम हो, भ्रष्ट आचरण का कोई उदाहरण, कोई उल्लेख नहीं है। इन सब चीजों का, डिफेक्शन का कोई उल्लेख नहीं है भारत के संविधान में। यदि आज इन्हें आदर करना है, इन्हें जय जयकार करना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, तो उनके रचित, ही वाज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनके द्वारा रचित संविधान का पालन करना चाहिए। नए भारत, चमत्कारिक नेतृत्व, अरे ये बातें शिगुफे छोड़ना बंद करिए, राष्ट्र के संविधान का आदर करिए,
और जो चुनी हुई सरकारें हैं उनके खिलाफ मैं संविधान ने ताकत दी है, आम आदमी को ताकत दी है, मैं आम नागरिक प्रतिक्रिया को ले ताकत लेता दी है, उसका आदर इनके नेताओं को करना पड़ेगा। मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। संदीप पौराणिक साहब, बाबा साहब ने पूरे जीवन भर जिस सामाजिक समरसता और समानता के लिए संघर्ष किया, आज उनको केंद्र में रखकर ही एक मतलब वो भी 21वीं शताब्दी में समाज के बीच में एक खाई पैदा की जा रही है, एक वर्ग संघर्ष की राजनीति जो है कहीं ना कहीं पनप रही है, और राजनीतिक दल भी वोट बैंक के लालच में बहुत सारी चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं जिनके दुष्परिणाम आगे आने वाले समय में सामने आएंगे। जरूरी इतिहास में निश्चित रूप से जो गलत हुआ है उसकी पूरी तरह से निंदा है, उसकी पूरी तरह से भर्त्सना है, लेकिन एक गलती के लिए दूसरी गलती वैसी ही हो, एक विरोध के लिए दूसरा विरोध भी वैसा ही हो तो फिर समाज संघर्ष की स्थिति में आ जाएगा। आज जब ये सब हुआ तब निश्चित रूप से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं नहीं थी, लोकतांत्रिक अधिकार लोगों के पास नहीं थे। आज लोकतंत्र में अगर ऐसा होता है तो उस व्यक्ति को उचित दंड भी मिलता है, लेकिन इसके नाम पर समाज को न बांटा जाए, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का एकमात्र सपना ही सामाजिक समानता और समरसता था। क्या कहें? देखिए नवीन जी, ये बात बिल्कुल सही है। बाबा साहब अंबेडकर हों या इस देश के तमाम सेनानी रहे हों, महानायक रहे हों, सबका मकसद एक ही रहा है कि देश की प्रगति, सामाजिक समरसता का उद्देश्य उनका रहा है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि खाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसके पीछे मकसद राजनीतिक दलों का वोट बैंक है। नवीन जी, दुर्भाग्य है कि ठीक है, आज उनकी जयंती थी, सबने बड़े बड़े कसीदे पढ़े, तमाम बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन क्या संविधान के अनुरूप सारे काम होते हैं हमारे यहाँ? सत्ता का चरित्र बड़ा बड़ा रहा है नवीन जी। जो जब सत्ता में आया उसने अपने मनमाफिक काम किया। दुहाई थी संविधान की, बात बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने अपनी मनमाफिक काम किया। आज जिन चीजों की जरूरत है उससे दूरी बहुत ज्यादा है। बाबा साहब का नाम लेके हम वोट की जुगाड़ में जुट जाते हैं। दुर्भाग्य यही है कि अगर आप वाकई में बाबा साहब के सिद्धांतों की, उनके बनाए संविधान की आधार पर चलना चाहते हैं तो आपका चरित्र भी वैसा दिखना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने ये किया है, बीजेपी ने ये किया। राजनीतिक दल जब भी सत्ता में आए हैं उन्होंने अपने हिसाब से संविधान को परिभाषित करने की कोशिश की है, उसकी किसी एक धारा का उपयोग कर लिया है। मुझे यह लगता है कि आज जरूरत इस बात की है कि समाज में सामाजिक समरसता आएगी कैसे, उसके लिए राजनीतिक दलों को आगे आना होगा। लेकिन कोशिश क्या होती है कि इसके सहारे हम वोट हासिल कर लें। नवीन जी, मध्य प्रदेश में चुनाव है आने वाले 6 माह में। हर राजनीतिक दल, आज बाबा साहब की जयंती थी, कल किसी और महापुरुष की जयंती होगी, बलिदान दिवस होगा, फिर कसीदे पढ़े जाएंगे, फिर बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। क्योंकि अगर उस महानायक से जुड़ा हुआ एक वर्ग है तो वर्ग को लुभाने की आप कोशिश करते हैं। आपके सामने तो पूरा समाज है ना, एक वर्ग थोड़ी है। लेकिन कोशिश ये होती कि उस वर्ग को हम खुश करके वोट बैंक हासिल कर लें। और यही कारण है कि तमाम तरह के नारे हमें सुनाई देते हैं, तमाम तरह के झंडे हमें दिखाई देते हैं, तमाम तरह के डले हुए पट्टे हमें दिखाई देते हैं। दुहाई सब देते हैं कि महानायक हमारे हैं, लेकिन उसके पीछे जो है वो कहानी वोट की है। यही कारण है कि खाई भी बढ़ रही है। शंकरलाल जी, ये जो श्रद्धा और ये जो समर्पण दिख रहा है, इसके पीछे कहानी क्या वोट की है? ये बहुत सही कहा पौराणिक जी ने है। जब ये 50-60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी डॉक्टर अम्बेडकर साहब का और संविधान का बड़ा सम्मान करती है। अभी आदरणीय मेरे वरिष्ठ है, प्रणाम करता हूँ शर्मा जी को, कि उन्होंने कहा कि संविधान का जो है तो हम सम्मान करते हैं। वाह साहब, शर्मा जी आप इतने वरिष्ठ हैं, आपको प्रणाम करके कह रहा हूँ, कैसा आपने संविधान का सम्मान किया। आपने एक बात तो बड़प्पन बताई कि नेहरू जी ने और अम्बेडकर साहब को ले लिया था मंत्रिमंडल में। नेहरू जी ने तो डॉक्टर साहब के साथ मुखर्जी को भी ले लिया था मंत्रिमंडल में, और उन्होंने मंत्रिमंडल छोड़ करके जनसंघ बनाया था।
तो इस तरह उस समय की सरकार के प्रति दे करके आप नेहरू जी को अच्छा कहना चाहते हो। हम सब भी उनको बड़ा नेता, बड़ा आदमी मानते हैं, पर संविधान की इज्जत आपने कितनी की आपको याद होगा। मुझे भी थोड़ी थोड़ी याद है आपके पीछे पीछे कितने सैकड़े बार आपने राज्य की चुनी हुई सरकारों को भंग किया। धारा 356 के अंतर्गत अगर हम गिनने लगे तो सैकड़ों बार किया आपने। कितनी संविधान की इज्जत की आपने। सुनिए, मैं नहीं बोला था, सुनिए। शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए आपने पार्लियामेंट में संशोधन किया, सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखाने के लिए। कितना सम्मान किया आपने संविधान का। इमरजेंसी हाई कोर्ट का फैसला इलाहाबाद का आपने 5 साल की पार्लियामेंट को 6 साल का कर दिया। 5 साल का संविधान, बाबा साहब का सम्मान, संविधान का सम्मान, हाई कोर्ट का फैसला है। चलिए, आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले ले। आपने इमरजेंसी लगा दी। प्रतिक्रिया ले लेता हूं, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। शंकरलाल जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं, शंकरलाल जी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। प्रताप भानु जी ये तो कह रहे हैं आपने सम्मान किया ही नहीं, अपने शासन के दौरान आपने लगातार लोकतांत्रिक परंपराओं का मान मर्दन ही किया है। शंकरलाल जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इमरजेंसी लगी क्यों थी, इस बात में भी जरा ध्यान देने की जरूरत है। इंदिरा गांधी जी की चुनी हुई सरकार को जिस तरह से असहयोग आंदोलन, उनके खिलाफ प्रदर्शन, सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र, सेना को हॉस्टाइल करने के प्रयास, और ये सब जब किए जा रहे थे, शंकरलाल जी उसको याद नहीं करेंगे। जो इनका गठबंधन था विपक्षी नेताओं का, ये आरोप लगा के ये हमेशा इमरजेंसी की बात याद दिलाएंगे, परंतु संविधान के प्रावधान के अनुसार ही इमरजेंसी लगाई गई थी। मैं संदीप पौराणिक साहब से प्रतिक्रिया लूंगा। संदीप जी, जिस प्रकार से दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वो निश्चित रूप से यह दर्शाते हैं कि संविधान के अनुरूप, संविधान की भावना के अनुरूप अगर देश में 70 साल काम होता तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति अभी कहीं और बेहतर होती, हम और बेहतर स्थिति में होते। लेकिन अब समय आ गया है कि हम प्रजातांत्रिक मूल्यों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करें, लोकतांत्रिक अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करें। जी प्रताप भानु जी कुछ कह रहे थे। नहीं, हम यही कह रहे थे कि हम सभी को एक दूसरे पे आरोप लगाने के बजाय भारत के संविधान जिसकी हम शपथ खाते हैं, जिसकी शपथ लेके हम सरकार अरे सुन लीजिए शंकरलाल जी, सुन लीजिए शंकरलाल जी, सुन लीजिए, अरे शंकरलाल सुन लीजिए, शंकरलाल जी सुन लीजिए, आज तो सुन लीजिए। है नहीं, अरे देखो तो दिल्ली में ऐसे लोग बैठे हुए हैं इस सरकार में जो अनपढ़ हैं, जो अपनी डिग्री नहीं बता पा रहे, कहां तक पढ़े हुए हैं, मैट्रिक पास है, ग्रेजुएशन किया है या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। चलिए अभी अलोकतांत्रिक विषयों पर चर्चा आज न करें, बेहतर होगा। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप पौराणिक साहब, अम्बेडकर साहब की आज अलोकतांत्रिक विषयों पर चर्चा न करें, आज अलोकतांत्रिक विषयों पर चर्चा न करें, आज के दिन पूरा उपयोग करना चाहिए, आज के दिन छोड़ दीजिए। अभिव्यक्ति की आजादी ठीक है, लेकिन स्वच्छंदता ठीक नहीं। की आजादी भी उन्होंने दी है। जी जी, मैं लेकिन अब वो स्वच्छंदता में तब्दील हो रही है। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। संदीप पौराणिक साहब, बाबा साहब के द्वारा प्रदत्त संविधान का अगर हमारी सरकारें अनुसरण कर लें और उसका परिमार्जन कर लें, उसकी बेहतरी से स्थापना कर लें, तो फिर बहुत ही अद्भुत परिदृश्य होगा देश के लोकतांत्रिक माहौल का और पूरे देश का। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात कह रहे नवीन जी। अगर हम संविधान के सम्मत चलें, मैं किसी एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, तमाम राजनीतिक दल संविधान को अपने तरह से उपयोग कर लेते हैं, लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर संविधान सम्मत चले तो देश एक बेहतर दिशा में बढ़ेगा। जो आज हम कम्युनल बंटवारा देख रहे हैं, जातियों में खाई देख रहे हैं, उन्हें खत्म करना आसान होगा। ठीक उसी तरह अगर हम कहें कि रामायण के आधार पर हम चलें, राम राज्य की कल्पना करें, लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति के आगे, वोट के आगे सब चीजें छोटी हो जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों का मकसद सत्ता हासिल करना है। सत्ता हासिल करने के लिए वो कुछ भी करेंगे।
जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती पर मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिस प्रकार से बड़े बड़े लोग पहुंचे, अखिलेश यादव जी से लेकर तमाम लोग उनकी जन्मस्थली पर पहुंचे और उनको नमन किया, बाबा साहब को नमन किया। लेकिन सवाल ये है कि जो बाबा साहब की भावना थी, सामाजिक समरसता और समानता, क्या वाकई में राजनीति उसी दिशा में काम कर रही है, या सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के प्रति यह सम्मान, बाबा साहब के प्रति यह श्रद्धा, बाबा साहब के प्रति उनके जो कृतित्व हैं, उनके प्रति ये जो तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं, यह सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की कवायद भर है। तो ये समझना पड़ेगा हमें, ये सोचना पड़ेगा हमें कि जिस महान भारत की कल्पना आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने की थी, क्या हम उन्हीं पद चिन्हों पर चल रहे हैं? IND एजेंडा में इतने, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।